नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि अमल करते हैं आप तो उसका प्रतिफल अवश्य ही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देखने में अवश्य ही आता है। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए। जानकारी है एक ऐसे रत्न से संबंधित जो रत्न अपने आप में अद्भुत है, अति शीघ्र फलदायी है और एक प्रकार से उपरत्नों में का राजा भी जिसे कहा जाता है और एक प्रकार से चमत्कारिक मणि है जो अपना रिजल्ट अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति में दिखाती है, वो भी शुभ, पॉजिटिव, सकारात्मक। कुछ बिरले ही व्यक्ति ऐसे होते होंगे जिन पे उसका असर नहीं होता होगा, किसी कारणवश उसमें भी कोई कारण होता होगा। अन्यथा फिरोजा एक ऐसा रत्न है जो अवश्य ही रिजल्ट देता है। आप देखते होंगे ग्रहों में हम राहु केतु के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। इनके रत्नों को जो हमसे कुंडली विश्लेषण आदि करवाते हैं, ज्यादा प्रोवाइड करते हैं जब यह लगते हैं। तो इसके साथ साथ ही हम अन्य ग्रहों की युति आदि देखते हुए फिरोजा है, सफेद मूंगा है, इन्हें विशेष तौर पर या अन्य रत्न भी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम इनका रिजल्ट देखते हैं, इनका परिणाम देखते हैं लोगों के ऊपर, तो हम खुद अपने आप में ये मान के चलिए कि हतप्रत हो जाते हैं। हमें विश्वास नहीं होता है कि व्यक्ति के साथ ऐसा भी हो सकता है। आपने पूर्व में कई फीडबैक देखे हुए होंगे हमारे चैनल पे, कई लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति दी थी आज से 1-2 वर्ष पूर्व। इस पिछला वर्ष तो थोड़ा सा ऐसा ही रहा कि स्वास्थ्य आदि के कारणों से हम ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाए चैनल पे, किंतु इस वर्ष हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम लगातार आप लोगों के बीच बने रहे और अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए हम प्रसारित करते रहे। तो फिरोजा के बारे में हमने पूर्व में काफी एपिसोड बनाए, काफी आप लोगों ने इसको आजमाया और चमत्कारिक परिणाम भी आपने इसका प्राप्त किया। लेकिन हमने कई लोगों पे हमने जैसे फिरोजा में भी कई प्रकार के फिरोजा आते हैं, प्लेन फिरोजा भी आता है और ग्रीन वाला फिरोजा भी आता है, डॉट्स वाला फिरोजा भी आता है। तो ग्रह स्थिति के साथ हमने कई लोगों को अलग अलग तरीके से बताया, तो इसका और ज्यादा अच्छा परिणाम देखने में आया। तो आज हम आप लोगों के लिए निशापुरी फिरोजा, जो कि विशेष तौर पर ईरानी फिरोजा से ही संबंधित है, थोड़ा सा ग्रीननेस लिए हुए होता है। जैसे फिरोजा बिल्कुल आसमानी कलर का होता है, नीले कलर का, तो किंतु जो निशापुरी फिरोजा होता है थोड़ा थोड़ा सा आपको जैसे समुद्री हरा होता है, बिल्कुल डार्कनेस वाला, थोड़ा सा मतलब नीले में हरा कलर। यदि 1-2 बूंद नीले में हरे की मिला दी जाए तो जिस तरीके का वह कलर होगा बस समझ के चलिए कि बिल्कुल उस तरीके का कलर, या हल्का सा 1 बूंद काला कलर भी अगर उसमें मिला दिया जाए तो लगभग ग्रीननेस लिया हुआ फिरोजा नजर आता है। तो आप ये देख सकते हैं मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो यह आखिर लगता किस पे है, जो विशेष बात है कि आखिर इसे लोग तो पहनना चाहते हैं। फिरोजा हम बार बार कहते हैं कि कोई भी पहन सकता है। देखिए फिरोजा आज हमने इसमें पहना है, भले ही हमने सफेद मूंगा भी पहना हुआ है, इसने हमें काफी अच्छा रिजल्ट दिया, तो हमने इसे और अच्छे उसमें कन्वर्ट किया। तो स्वाभाविक है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं पहने हुए, आगे को बहुत अच्छा प्रतिफल मिलेगा, काफी अच्छा महसूस भी हो रहा है। लेकिन हम फिरोजा को किसी न किसी रूप से छोड़ते नहीं है। वो वही अकेला एकमात्र रत्न है जिसने हमें बहुत आगे पहुंचाया, आप लोगों से परिचित करवाया। आज कई प्रकार के फिरोजा भी है हमारे पास, लेकिन अभी यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमारे घर पे रखे हुए हैं, तो वहां पर से यहाँ पे लाना मैं ला नहीं पाया। नहीं तो आपको मैं निशापुरी जो फिरोजा होता है जो किस तरीके का होता है, हल्का सा ग्रीननेस, बस जिस तरीके का ये फिरोजा है इसमें हल्का सा ग्रीननेस आपको नजर आएगा, थोड़ा सा पूरा लगभग पूरा ग्रीन लिए हुए इस तरीके का होता है। कुछ डॉट्स भी होते हैं उस पे, ये आप मार्केट में देख सकते हैं, क्योंकि 2-3 कलरों में भी यह आता है। 2-3 कलरों का आता है कि उसमें डॉट्स जो होते हैं या कुछ स्पॉट अलग तरीके के होते हैं, ये मार्केट में आपको दिख जाएगा। बात करते हैं कि आखिर ये लगता क्या है, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा एपिसोड खिंच जाएगा। ये शुक्र और बुध की जब युति होती है, बुध और शुक्र का तो यह रत्न बनता ही बनता है फिरोजा। साथ में जब बुध, क्योंकि उसका मित्र है और बुध का जो वर्ण है थोड़ा हरा है, तो बुध शुक्र की युति में अगर वो किसी न किसी रूप से जैसे लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश आदि से बन रही है, वो तो ठीक है, वहां पर तो आंख बंद करके पहनना चाहिए। उसके अतिरिक्त भी यदि केंद्र में त्रिकोण में शुक्र बुध की युति है तो ग्रीन फिरोजा, जिसे निशापुरी फिरोजा भी हम कहते हैं, आंख बंद करके आप धारण कर सकते हैं।
इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर भी बैठे हुए हैं और शुक्र बुध जनित हमें फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कारक है, मान के चले कि लग्नेश शुक्र है या कहीं ना कहीं राशि का स्वामी बुध है, इसी तरीके से लग्नेश पंचमेश भाग्येश भी यह बन जाते हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं युति बन रही है और खराब स्थान पे चले गए हैं, मान के तीसरे स्थान पर बैठ गए हैं, दूसरे मारक भाव में बैठ गए हैं या छठे स्थान पर बैठ गए हैं, तो यहाँ पर पहना जा सकता है। थोड़ा अष्टम पे द्वादश में थोड़ा एक बार देख लेनी चाहिए स्थिति क्या है, कोई ग्रह और तो नहीं बैठा है इनके साथ या शत्रु घर में तो नहीं बैठे हैं, अन्यथा आंख बंद करके वहां पर भी पहन सकते हैं। निशापुरी फिरोजा पहनने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यह अगर किसी कारणवश फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी यह बिल्कुल नहीं करेगा, इस बात की आप गारंटी ले लीजिए। और बहुत सस्ता भी आता है और क्वालिटी में लेने के लिए जाएंगे बहुत महंगा भी आएगा, लेकिन रिजल्ट सस्ता भी आपको दिखाएगा, महंगा भी आपको दिखाएगा। तो निशापुरी फिरोजा वो लोग आंख बंद करके पहन सकते हैं जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र बुध की युति है या शुक्र बुध किसी न किसी तरीके से आपसी संबंध में संबंधित हैं, आपसी युति बना रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उनका दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो आंख बंद करके भी निशापुरी फिरोजा आप पहन सकते हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा ही देगा। तो बाकी आप अपने किसी अच्छे ज्योतिषी से आप इसके मामले में राय मशविरा कर सकते हैं कि क्या उनको निशापुरी फिरोजा लगता है कितने रत्ती कितने कैरेट का। ये तो जन्म पत्रिका बताती है, देखो वजन के ऊपर नीचे होता रहेगा, मान के चलिए कि किसी ने कहा कि भैया 7.25 कैरेट का पहन लीजिए, वैसे तो कोई भी रत्न 10 कैरेट या 12 कैरेट से ऊपर का ही होना चाहिए, विशेष तौर पर 12 कैरेट। अगर किसी को जैसे बहुत किसी के हाथ पतले हैं, बहुत पतला आदमी है, तो वो व्यक्ति 10 कैरेट से 12 कैरेट के बीच में, अन्यथा 12 से ऊपर ही पहनना चाहिए। उससे नीचे के फल रत्न बहुत कम ही फलदायी होते हैं, विशेष लोगों को ही फल दे पाते हैं। तो इससे ऊपर का ही रत्न पहनना चाहिए, वो जन्म पत्रिका बताती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वजन भाई 70 kg है, मान के चलो घट गया, रत्न है 7 कैरेट का, वो तो भारी हो जाएगा, या वजन बढ़ गया तो वो कम हो जाएगा। तो इसलिए ये कोई पैमाना नहीं होता है जन्म पत्रिका में, जहाँ पे शुक्र ग्रह बैठे होते हैं या बुध की युति के अनुसार देख रहे हैं, तो ये ज्योतिषी कोई अच्छा गणितज्ञ ही राय मशविरा करके वो रत्न बाहर निकाल सकता है, जो कि लाइफ टाइम रहेगा, कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा फल प्राप्त होता रहेगा। तो फिरोजा के बारे में बहुत से लोग हमसे कह रहे थे कि गुरुजी फिरोजा के बारे में एपिसोड बनाइएगा, निशापुरी फिरोजा के बारे में। हमने बहुत से लोगों को जन्म पत्रिका देख के बताया और उन्होंने पहना तो काफी अच्छा उनको महसूस हुआ, उनके कार्य बने, जिस बाधा जिस समस्या के कारण उनको हमने बताया था तो उनका समाधान हुआ ही हुआ है। तो आप भी जो पत्रिका नहीं दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पत्रिका दिखाएं, भाई जो दिखाना चाहता है दिखा सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में समय समय पर अपने ग्रह खुलवाने चाहिए। हो सकता है बंद पड़े ग्रह हम 500 1000 1100 के चक्कर में, भाई किसी की दक्षिणा 100 भी हो सकती है, कोई ज्यादा भी लेता है कम लेता है, लेकिन ग्रह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खुलवा अवश्य लीजिए। थोड़ा ब्राह्मण के मुख से, पंडित के मुख से, ज्योतिष के मुख से ग्रहों का कुछ वर्णन हो जाएगा, खुल जाएंगे। तो जब पत्रिका खुलेगी तो क्या पता बंद ग्रह जो पड़े हुए हैं, हमारी जो मार्ग नहीं दे रहे, खुल जाएं। ऐसा होता है। ऐसा आप इसको कोई अंधविश्वास पे ना लीजिए, इसको पूर्ण विश्वास के तौर पे लीजिए। 90 नहीं 99% लीजिए। कुछ बिरलों के ही ग्रह न खुले तो न खुले। यदि व्यक्ति समय समय पे अपनी पत्रिका खुलवाते रहता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई बड़ी बाधा आ ही नहीं सकती है। इस बात की गवाही, इस बात की पुष्टि आप ही लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग यदि नियमित तौर पर अपने गुर्जों को दिखाते हैं तो खुद आप बड़े बड़े कष्टों से बचे हुए होंगे। यदि नहीं दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कष्ट आपको घेरे रहते होंगे। फिर भी आप सोचते होंगे ये आज दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, आप दिखा नहीं पाते, अपने ग्रह नहीं खोल पाते हैं। तो ग्रह खुलवाइए। आप 1-2 बार आप ट्राई करेंगे तो अवश्य ही खुलेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई क्या चीज असंभव है, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये हमारे सोचने समझने पे बात है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा करते हैं। अगर हम इस रूप में देखें, इनको भगवान के दूत के रूप में देखें, शिव जी के दूत के रूप में देखें और समझें कि भाई इनको क्यों बनाया गया है, क्यों इतने पौराणिक काल से ऋषि मुनि आचार्य ज्योतिष क्यों माने जाता है, क्यों पहले ही पंचांग छप के आ जाते हैं, क्यों पहले ही पौर्णमासी बता दी जाती है, क्यों पहले ही ग्रहण बता दिया जाता है। आखिर है क्या, कुछ न कुछ तो है जो पहले से चला आ रहा है। इतने बड़े बड़े आप देख रहे हैं देश विदेश में कहते हैं ज्योतिष का कितना बड़ा सम्मान है। लोग ज्योतिष के अनुसार ही मुहूर्त आदि निकालते हैं, किस समय पे क्या करना है। आप लोगों के हाथों में बड़े बड़े लोग जिनको देश दुनिया पहचानती है, हाथों में रत्न आदि आप देखते होंगे। तो ये क्या चीज है, ये सत्य है।
तो बस हमारे विश्वास की बात है। तो फिलहाल यहाँ पे निशापुरी से फिरोजा से संबंधित बात थी। तो आप लोगों को पसंद आई हो तो जरूर आगे बढ़ाकर इस एपिसोड को शेयर कर सकते हैं और आग्रह करेंगे कि जरूर निशापुरी फिरोजा पहनिए, अपने गुरुजी से अपने पत्रिका अवश्य दिखाइए, समय समय पे अपने ग्रह कुंडली किसी न किसी रूप में खुलवाते रहिए। देखो पैसा तो आएगा जाएगा, दक्षिणा देखो एक प्रकार से ये भी हो सकता है कि हमारा दारिद्र्य चले गया, अगर हम वहां पर नहीं देते हो सकता हो किसी न किसी रूप में अन्य रूप में चले जाता। हम कोई वस्त्र लेते, हो सकता 10 दिन हमने पहना और उसके बाद वो फट गया, निष्क्रिय गया। हो सकता हमने कोई नई चीज ली, घर में 4-5 दिन रही, उसके बाद फूट गई, कुछ कारण हो गया। तो हमें किसी न किसी रूप में कल्पना कर लेनी चाहिए और हो सकता है कि हमारा दारिद्र्य हट गया हो, ग्रह बाधा हट गई हो। भाई देखो हम अगर किसी ज्योतिषी को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहे हैं तो हो सकता है वो ग्रह दक्षिणा के रूप में ग्रहों का भाग हो, ब्राह्मण की दक्षिणा भी है, एक प्रकार का भाग चला गया जाता है। ये अपने मानने पे बात है और जो इन चीजों को मानता है वो हमेशा बड़े कष्टों से बचे रहता है और जीवन में किसी न किसी प्रकार से दिन प्रतिदिन उन्नति अवश्य ही करता है। तो बातें हम करते रहेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। पसंद आई जानकारी तो आप जरूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, ज्योतिष की जानकारी कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हमारे काम आ सकती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।